एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी इन हिंदी। जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हैबिट्स की समरी के बारे में। एटॉमिक हैबिट्स बुक किन लोगों के लिए हैं? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं। वे लोग जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स बुक आपको क्यों पढ़ना चाहिए? दोस्तों, सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना, हर दिन उसी रास्ते से काम पर जाना और घर लौटते वक्त हमेशा उसी होटल में खाना खाना, अपना मोबाइल इस्तेमाल करना और ना जाने कितनी ऐसे काम शामिल है जो हम अपनी ज़िंदगी में बिना सोचे समझे करते रहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आराम खोजता रहता है, जिससे वो आदतें बना लेता है ताकि उसे हर बार सोचना ना पड़े। लेकिन इन आदतों के नतीजे बहुत अच्छे या बहुत बुरे भी हो सकते हैं। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स बुक आपको उन वजहों के बारे में बताती है जिससे हम किसी भी आदत को अपनाते हैं। यह किताब हमें बताती है कि क्यों किसी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और क्यों किसी अच्छी आदत को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके साथ ही यह किताब हमें यह भी बताती है कि किस तरह से हम बुरी और ख़राब आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को आसानी से अपना सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स बुक को पढ़कर आप सीखेंगे कि हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते हैं, हमारी आदतें किस तरह से बनती हैं, किसी भी उबाऊ काम को कैसे किस तरह से मज़ेदार बनाया जा सकता है। एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी इन हिंदी। दोस्तों, इस किताब को जेम्स क्लियर जी ने लिखा है, जो एक अमेरिकन लेखक और साइकोलॉजिस्ट हैं। उनको आदतों के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में लिखना बहुत पसंद है। तो दोस्तों, बेहद सरल और प्रैक्टिकल तरीकों से जानते हैं कि कैसे अपनी बुरीतों को तोड़ा जाए ताकि अपने जीवन में अच्छी आदतों को स्थान दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों, जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज़ बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हों। लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज़ के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर डाला है। दोस्तों, हम हर रोज़ ना जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम ना जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीज़ों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों भी व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानिए जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे, और उसके साथ यह भी देखिए कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला कीजिए कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे गैजेट्स या सुख सुविधा खरीदने में बिताते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल बाद इसका असर यह होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे होंगे। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। हम उन कामों को बार बार करते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ इनाम मिलता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आप कौन से काम हर रोज करते हैं, और उसके बाद यह सोचिए कि आप वह काम क्यों करते हैं, और अगर वो काम ना करें तो आपको किस तरह से परेशानी होगी। हम में से ज़्यादातर लोगों की आदत होती है सुबह उठकर ब्रश करना। अगर आप 2 दिन तक ब्रश नहीं करेंगे तो आपके मुंह से बदबू आने लगेगी और यह आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रश करने से आपको एक इनाम मिलता है, जिसे पाने के लिए आप हर रोज सुबह उस काम को लगातार दोहराते रहते हैं। इसे साबित करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बस उस बंदर को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने एक लीवर और कंप्यूटर रख दिया गया। उस कंप्यूटर पर जब लाल रंग की लाइनें दिखाई दे जाए और उसके बाद लीवर को खींचा जाए तो उस बंदर को खाने के लिए फल मिल जाते थे। बंदर इस बात को समय के साथ समझ गया और फिर वो ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखना लगा। जैसे ही लाल रंग की लाइनें उसे दिखती, वो लीवर को खींच देता था और उसे खाने के लिए फल मिल जाते थे। इस तरह से वो बंदर बार बार इनाम को पाने के लिए वो बार बार उस काम को लगातार करने लगा। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए हमें एक क्यों की ज़रूरत होती है, जो हमें यह बताता है कि उस काम को करने का वक्त आ गया है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग तनाव से मुक्ति के लिए शराब का सहारा लेते हैं।
जब भी वे तनाव में आ जाते हैं तो यही उनका क्यों होता है जो उन्हें बताता है कि अब शराब पीने का टाइम आ चुका है। ठीक इसी तरह किसी भी काम को करने पर हमें एक इनाम मिलता है और उस इनाम को पाने के लिए हम उस काम को लगातार करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति को शराब पीने से राहत मिल जाती है तो वो व्यक्ति फिर से तनाव में जाने के बाद फिर से शराब को याद करता है। दोस्तों, इसी तरह से लगभग हर एक हैबिट इसी पैटर्न को अपनाती है। कुछ खराब आदतें भी हैं जिन्हें अपनाने से हमें कुछ वक्त के लिए आराम या मज्जा मिलता है, लेकिन लंबे समय में वे हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन फिर भी हम उन कामों से मिलने वाले इनाम को पाने के लिए उन कामों को करते रहते हैं। हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते हैं। अगले भाग में हम इसके हल के बारे में जानेंगे। नई आदत को बनाने के लिए आपको अपने माहौल को बदलना होगा। दोस्तों, अब जब आप यह जान गए हैं कि हमारी आदतें किस तरह से बनती है, तो आइए उसका इस्तेमाल करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नई आदत को आसानी से अपना सकते हैं। कुछ ऐसी खास चीज़ें होती है जो हमें एक खास काम करने के लिए हमें उकसाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हैं तो आपको वहाँ पर खाने की खुशबू आती है, तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, उस खाने की खुशबू ने आपको खाना खाने के लिए उकसाया। इसका मतलब यह कि अगर आप किसी नए काम को अपनी आदत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों को अपने पास रखिए जो आपको वह काम करने के लिए उकसाए। अगर आप हर सुबह कसरत करने की आदत डालना चाहते हैं तो आपको अपने बेडरूम में सेहत से जुड़े फोटोज को लगा देना है, ताकि आप सुबह उठते ही अपनी सेहत बनाने के लिए कसरत करें। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा और सेहतमंद खाना खाएं तो अपने फ्रिज में और अपने खाने के टेबल पर हमेशा सेहतमंद खाना रखिए। हो सके तो आप सेहतमंद लोगों के साथ रहना शुरू कर कीजिए, ताकि उनकी सेहत को देखकर आपको भी सेहत बनाने के लिए आपका मन करे। इसके अलावा एक और तरीका यह है कि आपको उस नए काम को करने के लिए प्लानिंग करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप सेहतमंद लोगों की तरह सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो आपको खुद से सिर्फ यह मत कहिए कि आप अब से अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, बल्कि आप ऐसा करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाएं। जैसे कि आप सुबह उठकर क्या करेंगे, कौन सा खाना खाएंगे, अगर कभी बाहर का फास्ट फूड खाने का मन करे तो आप खुद को कैसे रोकेंगे, किस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, इत्यादि। दोस्तों, अगर आप इस तरह से पूरे तैयार रहेंगे तो इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वाकई में आप उस काम को करेंगे जो आपने करने के लिए सोचा है। एक नई आदत को अपनाने के लिए खुद को एक इनाम दीजिए। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा है कि हर काम को करने पर आपको एक इनाम मिलता है। आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर बहुत सी नई आदतों को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेहत बनानी है तो आपको सेहतमंद खाना खाना होगा। लेकिन सेहतमंद खाना खाने से आपको मज़ा नहीं आता है, तो किस तरह से आप अपने इस आदत को अपना सकते हैं? इसका आसान सा तरीका यह है कि उस काम को ऐसे काम से जोड़ दीजिए जिसे करने में आपको मज़ा आता हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको कहानी पढ़ना पसंद है तो खुद से कहिए कि अगर मैं इस हफ्ते सेहतमंद खाना खाऊंगा तो संडे के दिन एक कहानी पढ़ूंगा। या अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो आप संडे के दिन एक मूवी देख सकते हो। जब हम किसी काम से मिलने वाले इनाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक महत्वपूर्ण हार्मोन रिलीज होता है जिससे हमें अच्छा लगता है। इसीलिए कुछ लोगों को दिन में ख्वाब देखने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वे खुली आंखों से सपने देखकर खुद को मर्सिडीज कार में घुमाते हैं और इससे उन्हें मजा आता है। यह खूबी हम सब में होती है और इसीलिए अपनी ट्रीट के बारे में सोचने से ही आपको अच्छा लगने लगता है। लेकिन वो ट्रीट आपको तभी मिलेगी जब आप अपना काम पूरा कर लेंगे। इसीलिए उस ट्रीट को पाने के लिए आपके अंदर उस काम को पूरा करने के लिए इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। साइकोलॉजिस्ट ने डोपामिन के महत्व को समझने के लिए चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रिक रॉड डालकर उनके दिमाग में रिलीज होने वाले डोपामिन हार्मोन को बंद कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन चूहों ने खाना पीना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें भूख तो लगती थी लेकिन खाना खाने के बाद जो आराम मिलता है वह नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्हें उस काम में मज़ा नहीं आ रहा था। इसीलिए उन्होंने उस काम को करने से छोड़ दिया और उसके वजह से कुछ ही दिनों में भूख प्यास के मारे चूहों की मौत हो गई। इसीलिए अगर आपने बोरिंग से भी बोरिंग काम को पूरा करने पर खुद को एक इनाम देने का वादा करे जिसके बारे में सोचने पर ही आपको अच्छा लगता हो, तो आप उस बोरिंग काम को भी आराम से कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको मेरे प्रैक्टिकल अनुभव से समझाता हूँ। दोस्तों, कुछ साल पहले मुझे रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी थी, लेकिन मुझे किताब को हाथ में रखते ही और एक दो पन्ने पढ़ते ही नींद आ जाती थी। लेकिन मुझे रीडिंग की इस आदत को अपनाना था, क्योंकि इस रीडिंग के वजह से ही यह ब्लॉग आज बन पाया है और मैं मेरे विचार और अच्छी अच्छी किताबों की समरी आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे मोटिवेशनल स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस देखने का बहुत शौक है और इसीलिए मैंने रीडिंग की इस अच्छी आदत को अपनाने के लिए मैंने सबसे पहले खुद कहा कि अगर हर रोज़ सुबह मैंने सिर्फ 15 मिनट बुक रीडिंग की तो रीडिंग करने के बाद मैं एक मोटिवेशनल वीडियोस देखूंगा। और ऐसे हर रोज़ करके मैंने रीडिंग की हैबिट को डेवलप किया। मैं हर दिन रीडिंग करने के बाद एक 5 या 10 मिनट का मोटिवेशनल वीडियोस देखता था।
जिसके वजह से मुझे रीडिंग करने के बाद मोटिवेशनल वीडियोस देखने का इनाम भी मिलता था। दोस्तों, मेरे हिसाब से इनाम ऐसा होना चाहिए जिससे हमें नुकसान भी ना हो और हमें ज्ञान भी मिल जाए। जैसे मैं करता रहता हूँ, हम उन चीज़ों को अपना लेते हैं जो आसान होते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग को आराम करना बहुत पसंद है, इसीलिए वो हमेशा उन कामों को करना पसंद करता है जो बहुत आसान होते हैं। तो अगर आपको एक नई आदत बनानी है तो आपको उसे इतना आसान बनाना होगा कि आप उसे आसानी से अपना सकते हो। ठीक उसी तरह से अगर आपको एक बुरी आदत को छोड़ना है तो उसे इतना मुश्किल बनाना होगा कि आप उसे छोड़ देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुरी आदतों को छोड़ने की। इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह काम आपके लिए मुश्किल हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स देखने की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है, जिससे आप इंस्टाग्राम ऐप को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उस ऐप को डिलीट करके उस काम को करने के लिए मुश्किल कर दिया। ठीक उसी तरह अगर आपको किसी अच्छी आदत को अपनाना है तो उसे करने के लिए उसे आसान बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह उठकर जॉगिंग करना है तो अपने जूतों को अपने बेड के नीचे ही रखिए और अपनी जॉगिंग की ड्रेस को भी सोते समय अपने आसपास रखिए, ताकि सुबह उठकर आपको जॉगिंग के लिए जाने में आसानी हो। दूसरा तरीका यह है कि आपको किसी भी आदत को अपनाने के लिए 2 मिनट का नियम अपनाएं, क्योंकि हमारे दिमाग को छोटे और आसान काम करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वे जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आप खुद से स्टार्टिंग में यह मत कहिए कि मैं हर हफ्ते एक किताब पढ़कर खत्म कर दूंगा, बल्कि उसकी जगह आप खुद से यह कहिए कि मैं हर दिन सिर्फ 2 पेज ही पढ़ूंगा, लेकिन हर दिन पढ़ूंगा। दोस्तों, इससे होगा यह कि आप जब हर दिन सिर्फ 2 पेज ही पढ़ूंगा लेकिन हर दिन पढ़ूंगा दोस्तों, इससे होगा यह कि आप जब हर दिन सिर्फ 2 पेज ही पढ़ते हैं तो आपको रीडिंग करने की आदत पड़ जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप 2 से 10 और 10 से 30 पेज भी पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि यह मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। अपनी अच्छी आदतों को एक बार दोहराने पर खुद को कुछ इनाम दीजिए। दोस्तों, पहले के वक्त के लोगों को सिर्फ खाने पीने की और खुद को सुरक्षित रखने की चिंता रहती थी। वे जंगलों में खाने के लिए घूमते रहते थे और जब उन्हें खाना मिल जाता था तब वे आराम से बैठ जाते थे। लेकिन आज के वक्त में हम भविष्य के बारे में सोचते हुए काम करते हैं। दोस्तों, हमारे हालात तो बदल गए हैं लेकिन हमारी मानसिकता अभी भी वही है। हम लंबे समय को देखते हुए काम ना तो चाहते हैं लेकिन उसे कर नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक व्यक्ति रोज शराब पीता है क्योंकि उससे उसे तुरंत राहत मिलती है, लेकिन 5 से 10 साल बाद यह कैंसर या किसी अन्य बड़े रोगों का रूप धारण कर लेगी, यह उसे पता होते हुए भी वह इंसान रोज शराब पीता रहता है, क्योंकि उससे उसे तुरंत राहत मिलती है, और यही हमारी मानसिकता है। लेकिन कसरत करने का फ़ायदा हमें बहुत जल्दी नहीं मिलता है, इसीलिए हम ज़्यादातर वो काम नहीं करते हैं जिसमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता हो। इसका मतलब यह है कि किसी तरह से अच्छी आदतों को एक बार दोहराने से खुद को किस तरह का इनाम दे सके तो हम उस काम को जल्द ही अपना लेंगे। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को अमेरिका घूमना है और साथ ही उसको बाहर का फास्ट फूड खाने की बुरी आदत भी थी। उस व्यक्ति को इस बुरी आदत को छोड़कर घर का सेहतमंद खाना खाने की हैबिट को डालना था। इसीलिए उसने घर में ही ट्रिप अमेरिका नाम का एक अकाउंट ओपन किया। जब भी वो खुद को बाहर का खाने से रोक लेता था तो वो उन पैसों को अपने उस अकाउंट में डाल देता था। इस तरह उसे यह देखकर खुशी मिलती थी क्योंकि उसका अमेरिका घूमने का सपना पूरा होने वाला था, और इस खुशी को पाने के लिए वो उस काम को लगातार करता रहता था। दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी बाहर का फास्ट फूड खाने की आदत भी बंद हो गई और उसका अमेरिका घूमने का सपना भी पूरा हो गया। दोस्तों, इसीलिए हमें अपनी अच्छी आदतों को एक बार दोहराने पर खुद को कुछ इनाम देना चाहिए। अपनी अच्छी आदतों ट्रैक करने के लिए अपने पास एक हैबिट ट्रैकर नोटबुक रखिए। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी 20 साल की उम्र से ही खुद के हाथ में एक नोटबुक रखते थे, जिसमें वो उन 13 गुणों को लिखते थे जो उन्हें अपनाना था। अगर वे किसी दिन अपने सारे कामों को दोहराते थे तो उस दिन वे उन सारे कामों पर टिक किया करते थे, और जिस दिन वे अपनी कुछ आदतों को किस वजह से दोहरा नहीं पाते थे तो वे उसे क्रॉस कर देते थे। इस तरह से समय के साथ उन्हें यह पता लगने लगा कि वे किस हद तक अपनी अच्छी आदतों को अपना रहे हैं। जिस दिन वे अपने सारे कामों को पूरा कर लेते थे तब वे सारे कामों को टिक किया करते थे, जिससे उन्हें एक सुकून मिलता था, और उस सुकून को पाने के लिए वे हर रोज अपनी उन अच्छी आदतों को अपनाते गए और वे एक सफल और कामयाब आदमी बन गए। दोस्तों, यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन जी कहते हैं कि इस सुकून में सफलता का सुकून कहता हूँ। उसके साथ साथ वे कहते हैं कि सफलता हमें रोज रोज मिलती है, ना कि 5 साल बाद में या 10 साल बाद। दोस्तों, ठीक इसी तरह आप भी अपने पास भी एक हैबिट ट्रैकर रखिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से काम कर रहे हैं और कौन से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से आप यह पता लगा सकते हो कि 5 साल बाद आप उस फील्ड में सफलता हासिल कर पाएंगे है या नहीं, जिस फील्ड में आपको सफलता हासिल करनी है। कंक्लूजन ऑफ एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी इन हिंदी।
दोस्तों, आज आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी इन हिंदी ब्लॉग पोस्ट के जरिए आपने यह सीखा कि हम समय के साथ नई नई आदतें अपना लेते हैं, क्योंकि उस काम को करने से हमें कुछ ना कुछ इनाम मिलता रहता है। अगर हम किसी अच्छे काम को करने के लिए खुद को कुछ ना कुछ इनाम दे, तो हम उस इनाम को पाने के लिए हम उस काम को लगातार दोहराते रहते हैं। दोस्तों, ठीक उसी तरह अगर हम अपनी बुरी आदतों को दोहराना खुद के लिए मुश्किल बना देते हैं, तो हम किसी भी बुरी आदत को आसानी से छोड़ सकते हैं।